गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखेंगे 80 डबल डी का डिडक्शन का बेनिफिट कौन कौन अवेल कर सकता है। डबल डी से आप याद रखेंगे डिपेंडेंट डिसेबल। सर ये बेनिफिट इंडिविजुअल को भी अलाउड है और एच यू एफ को भी अलाउड है। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। अच्छा सर, अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इंडिया में अर्न कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर में कोई है जो डिसेबल है, तो इंडिविजुअल उसका जो असेसी है उसका डिडक्शन का बेनिफिट अवेल कर सकता है। कंडीशन आप देखिएगा फर्दर कि जो डिसेबल है, डिपेंडेंट डिसेबल है, वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। अच्छा सर, 40% कैसे पता चलेगा? वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें मेंशन रहता है कि जो डिसेबिलिटी है वो एग्जैक्टली कितने परसेंट की है। डिसेबिलिटी अगर 40% की है, डिसेबिलिटी अगर 40% की है, तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा वो 75,000 का मिल जाएगा। अच्छा सर, अगर डिसेबिलिटी मान लीजिए बहुत ज्यादा है, सीवियर है। सीवियर दोस्तों शुरू होती है 80% और मोर से। अगर 80% या 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर गवर्नमेंट कहती है वो सीवियर डिसेबिलिटी है, और इस केस में जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन होता है वो 75,000 से बढ़ के 1,25,000 रुपए तक का हो जाता है। यहाँ मेक श्योर करेंगे, डिसेबिलिटी का मतलब मैं फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर रहा था। साथ में फैमिली में एक बार देख लीजिएगा कौन कौन होना चाहिए। चाहे इंडिविजुअल के केस में अगर बात करें, स्पाउस, चिल्ड्रन, बीवी बच्चे को तो इनकम टैक्स में आप पहले रखा करें। फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर अगर ये भी डिसेबल हैं तो असेसी इंडिविजुअल उसका बेनिफिट अवेल कर सकता है। और अगर मैं एच यू एफ की बात करूं तो फैमिली का कोई भी मेंबर अगर डिसेबल है तो पूरा का पूरा एच यू एफ उसका बेनिफिट अवेल कर सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट्स देखने के लिए आरजेएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।